अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है जी। अब सबसे पहले जो है इसको शुरू करने से पहले आपको गुफ्तगू करनी है आपके साथ कि ये कहाँ यूज़ होते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी स्कूल के सर्कुलर्स होते हैं, ठीक है जी, उसमें हमेशा एक्टिव और पैसिव वॉइस इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी। जिस तरह आपका छुट्टियों का सर्कुलर हो गया, ठीक है जी, या फिर पेपर्स का सर्कुलर हो गया, ठीक है जी। इसी तरह अखबारात में भी जो है टू द पॉइंट बात की जाती है वॉइसेस। ठीक है जी। अब एक्टिव और पैसिव में फ़र्क ये बता दूं आपको कि एक्टिव में तमाम फार्मूला लिखना पड़ता है। ठीक है जी। मतलब सब्जेक्ट है, जो भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, जो भी है, और ऑब्जेक्ट है। ठीक है। लेकिन यहाँ बात आ रही है पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में जो हायर क्लासेस होती हैं, जो इंटर लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल आती हैं, तो वहाँ जो है उसको करने वाला जो भी बंदा होता है उसको छुपा देते हैं। काम करने वाला जो भी होगा उसको छुपा देते हैं। लेकिन जो आपकी क्लास है, लोअर लेवल है, तो इसमें छुपाया नहीं जाता। इसमें हमने टोटल ज़ाहिर करना होता है कि भाई ये काम इसने किया और इसने किया। इसके बाद जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के सर्कुलर हैं, ठीक है जी, या और जितने भी हुकूमत की तरफ से सर्कुलर्स आते हैं, वो हमेशा उसमें वॉइसेस वगैरह, पैसिव वॉइस वगैरह या एक्टिव वॉइस यूज़ होते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी मिसाल है, आप मिसाल के तौर पे एटीएम पे जाते हैं पैसे निकालने के लिए। ठीक है। तो आप जब जैसे ही कार्ड आप पुट करते हैं, ठीक है जी, तो आपका लिखा हुआ आता है ऊपर एटीएम कार्ड पे कि वेट वाइल योर ट्रांजैक्शन इज़ बीइंग प्रोसेस्ड। ठीक है जी। मतलब आप ट्रांजैक्शन आपने 2000 की दी है, 3000 की दी है, 4000 की दी है, या जितने भी हज़ार आप निकालना चाह रहे हैं उसकी ट्रांजैक्शन आपने दी है, तो वह कहा जाता है कि इंतज़ार कीजिए कि आपने जो मतलूबा रकम जो है निकालने के लिए हमसे दरख्वास्त की है उसको निकाला जा रहा है। ठीक है जी। अब किसके ज़रिए निकाला जा रहा है जी? एटीएम के ज़रिए। ठीक है जी। तो ये भी आपका यहाँ पे भी पैसे वाइज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए सबको पता है, आपको पता होना चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशन सबसे पहले आपके आते हैं। तो क्वेश्चन आता है इसमें कि हाउ मेनी रूल्स आर देयर, हाउ मैनी rules are there to make the passive voice? How many rules are there to make the passive voice? तो आपको आंसर मिला, well there are 3 rules to make the passive। अब इसकी उर्दू देख लें कि कितने तरीके हैं पैसिव वॉइस बनाने के। तो आपको आंसर मिला कि टोटल जो हमारे पास 6 तरीके हैं पैसिव वॉइस बनाने के। कितने तरीके हैं जी? सॉरी, 3 तरीके हैं पैसिव वॉइस बनाने के। अब नंबर वन क्या है? सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट and object will take the place of subject। पहला रूल क्या है जी? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। इसका मतलब दूसरा क्या है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। नंबर 2, वी
always use third form of verb to make the passive voice। हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। नंबर थर्ड, बाय इज एडेड, मतलब बाय का इस्तेमाल किया जाता है। तो टोटल ये 3 रूल हैं बेटा एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने के। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी एक्टिव के रूल के मुताबिक, एक्टिव का और पैसिव। ठीक है जी। अब एक्टिव आपने पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें आपने लिखा था जी, पहले पढ़ा चुका था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, उसका ऑब्जेक्ट, इसमें एक्स्ट्रा प्रीडिकेट मत लगाइएगा। ठीक है जी। अब आपको मैंने रूल नंबर पहला क्या बताया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। अब जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ ऑब्जेक्ट लगा दें, और जहाँ ऑब्जेक्ट था वहाँ सब्जेक्ट हमने लगाना है। लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ ऐड करनी है, वो है हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी जी, फिर बाय है। ठीक है जी, बाय लगा दिया। ठीक है, फिर आपने यहाँ जो है, आपको पता है यहाँ ऑब्जेक्ट था तो यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अफर्मेटिव, जिसको आप उर्दू में बोलते हैं सादा जुमले, वही आपने जो है, जो आपने टेंस पढ़ा हुआ है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक सेंटेंस लिखा जी, एक्टिव की शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं ए, और पैसिव की शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं पी। अब आप कहते हैं यू राइट अ लेटर, तुम ख़त लिखते हो। अब मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, अ लेटर, एक है इज़ आएगा, ज़्यादा होंगे तो आर आएगा। ठीक है जी, अ लेटर इज़ रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म क्या है जी, रिटन। फिर आपने बाय लगाना है, अगर यहाँ सब्जेक्ट यू है तो बाय यू ही लिखेंगे, बाय यू ही लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है, अ लेटर इज़ रिटन, ख़त लिखा जाता है किसके ज़रिए, तुम्हारे ज़रिए, ख़त लिखा जाता है तुम्हारे ज़रिए। अब मिसाल के तौर पे एक और जुमला बना लेते हैं जी, ही लर्न्स कंप्यूटर, मतलब वो कंप्यूटर सीखता है। ठीक है, वो कंप्यूटर सीखता है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा जी, कंप्यूटर। इज़, लर्न की थर्ड फॉर्म क्या है, लर्न्ड बाय, ही है तो क्या आएगा हिम, शी है तो क्या आएगा हर। अब इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर सीखा जाता है उसके ज़रिए, कंप्यूटर सीखा जाता है उसके ज़रिए। अब लेट्स सपोज एक और जुमला बना लेते हैं जी, नाम से, अहमद इनवाइट्स अस। अब अहमद इनवाइट्स अस मतलब अहमद हमको दावत देता है, अहमद हमको दावत देता है। तो यहाँ अस है तो इसको हम जो है वी में चेंज करेंगे, किस में करेंगे जी, वी में, वी आर। आगे जी, इनवाइटेड बाय, अहमद है
लड़का है तो हिम लिख दें, या फिर नाम भी लिख सकते हैं तो आप हिम लिख दें। ठीक है जी। वी आर इनवाइटेड, हमको दावत दी जाती है अहमद के ज़रिए, हमको दावत दी जाती है अहमद के ज़रिए। अब इसके बाद जी हम आते हैं नेगेटिव पे। जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, इनकारिया जुमले। वही एक्टिव जो आपने किया था, डू डस प्लस नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने जो पढ़ा था ख़त्म हो गई थी, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट पुट करते थे। ठीक है जी। इसी तरह पैसिव में भी वही चीज़ हो जाएगी। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लिखा, इज़, एम और आर, उसके बाद नॉट पुट कर दें, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, जहाँ सब्जेक्ट था वहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, जहाँ सब्जेक्ट वहाँ ऑब्जेक्ट, जहाँ ऑब्जेक्ट वहाँ सब्जेक्ट। ये तो टोटली आपका क्लियर हो गया नेगेटिव का फार्मूला। ठीक है जी। अब इसको जब हम सेंटेंसेस में लेके जाते हैं, ठीक है जी, पहली चीज़ मैं आपको एक क्लियर कर दूँ, हो सकता है आपको खासकर 9th वाले बच्चों को क्लियर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट आप आई यूज़ करते हैं तो बाय मी करेंगे। ठीक है जी। अगर यू यूज़ करते हैं तो बाय यू ही आएगा। ठीक है जी। नंबर 3, अगर शी यूज़ करते हैं तो बाय हर। अगर ही यूज़ करते हैं तो बाय हिम। अगर दे यूज़ करते हैं तो बाय देम। अगर वी यूज़ करते हैं तो बाय अस। ठीक है जी। और इसी तरह नेम सिंगुलर है तो बाय हिम या फिर हर। ठीक है, कोई भी लड़की या लड़का हो। अगर नेम्स ज़्यादा हैं तो बाय देम, या फिर कोई भी उनका दोनों का नाम आप पुट कर सकते हैं। नाउ गो टूवर्ड्स द नेगेटिव लेटर। ठीक है जी। अब पहला जुमला हमने बनाया था कि मैं ख़त लिखता हूँ। तो जब मैंने आपको एक्टिव पढ़ाए थे, ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नेम होगा उसके साथ कैसे पुट करना है जी। आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट, और ही, शी, इट नेम के साथ डज नॉट। लेकिन एक चीज़ मैंने बताई थी कि जब भी ही, शी, इट नेम के साथ डज नॉट लगाते हैं तो आगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते थे वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं जी, एक्टिव और पैसिव कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मैं ख़त नहीं लिखता हूँ, मैं ख़त नहीं लिखता हूँ। ये आपका हो गया एक्टिव। तो आप कहते हैं आई डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है जी, मैं ख़त नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट अ लेटर। तो वही पैसिव में भी आपने आना है। सबसे पहले क्या लेना है, अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय, आई है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था बाय मी। ठीक है जी। उर्दू क्या है जी, ख़त नहीं लिखा जाता है मेरे ज़रिए। ख़त नहीं लिखा जाता है मेरे ज़रिए। अब इसके बाद जो है देखें, यहाँ आया था जी ही लर्न्स कंप्यूटर। अब आप पहले उर्दू लिखेंगे, वो कंप्यूटर नहीं सीखता है। वो कंप्यूटर नहीं सीखता है, ये आपका एक्टिव आ गया जी। तो आपने लिखा ही
डज नॉट, लर्न्स को आप लर्न कर देंगे कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ एस लगा हुआ था वो मैंने पीछे जो अफर्मेटिव में था वो काट दिया। पैसिव में जी सबसे पहले क्या लिखना है जी, कंप्यूटर इज नॉट लर्न्ड बाय ही है तो क्या आएगा हिम। कंप्यूटर नहीं सीखा जाता है किसके ज़रिए जी, उसके ज़रिए। ठीक है जी, ये आपके नेगेटिव आ जी। अब आते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव पे। सेंटेंसेस, ठीक है जी, वही चीज़ आपको करनी है। नॉट ख़त्म कर दिया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह। तो सबसे पहले आपने एक्टिव की हेडिंग डाली, ठीक है जी। सबसे पहले आपने लिखा डू एंड डस, ठीक है जी, डू डस लिख दिया। उसके बाद आपने सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, ये आपका एक्टिव का फार्मूला आ गया। पैसिव का फार्मूला क्या आ जाएगा जी, जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर वो पहले लिख देंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट पुट करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, ये आप क्लियर करते जाएंगे। ठीक है जी, अब इन्हीं जुमलों को हम जी इंटेरोगेटिव में बनाते हैं जी। क्या मैं ख़त लिखता हूँ, क्या मैं ख़त लिखता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ हमने क्या किया, नॉट ख़त्म कर दिया और डू पहली जगह, ठीक है, और उसके बाद आपका क्लियर करना है। अब देखें एक्टिव की हेडिंग डालें आप, ठीक है, डू आई राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर। तो सबसे पहले आपने पैसिव की हेडिंग डाल के देखना है रूल्स को। सबसे पहले हमसे क्या मांग रहे हैं जी, हेल्पिंग वर्ब मांग रहे हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा जी एस, हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, फिर आपकी थर्ड फॉर्म क्या है जी, रिटर्न, ठीक है जी, बाय का बाय लगा दें, और आई है तो क्या लिखना है आपने, मी। अब क्या, ख़त लिखा जाता है मेरे ज़रिए, क्या ख़त लिखा जाता है मेरे ज़रिए। अब इसी तरह नेक्स्ट देखें, क्या वो कंप्यूटर सीखता है, क्या वो कंप्यूटर सीखता है। तो आपने एक्टिव की हेडिंग डाली जी सबसे पहले, ठीक है जी, डज ही लर्न कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क, डज ही लर्न कंप्यूटर, डज ही लर्न कंप्यूटर, ठीक है जी। पैसिव की हेडिंग डाल के सबसे पहले आपने वही ऑब्जेक्ट को लेना है जी, इज कंप्यूटर लर्नड बाय हिम, ठीक है जी। क्या मतलब, क्या कंप्यूटर सीखा जाता है उसके सर, ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव पे, लेकिन उसमें कुछ ऐसा करेंगे कि डिफरेंट जुमले बना लेते हैं ताकि प्लूरल हो तो उसको कैसे यूज़ करना है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव
सेंटेंसेस। ठीक है जी। सबसे पहले आपने एक्टिव की हेडिंग डाली जी, डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। फिर पैसिव की हेडिंग डाली जी, इज, एम और आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आप नॉट पुट करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी, बाय, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और सवालिया। ठीक है जी, ये आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी। अब इसको जो है, अब लेट्स सपोज हम कोई डिफरेंट जुमला बना लेते हैं। ठीक है, डू दे नॉट टेक टी, डू दे नॉट टेक टी, क्या मतलब, क्या वो चाय नहीं पीते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले क्या होएगा, वही चीज़ है, इज़, टी, नॉट, टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन, बाय, दे है तो क्या आएगा, देम, क्या चाय नहीं पी जाती है उनके ज़रिए, क्या चाय नहीं पी जाती है उनके ज़रिए। अब इसी तरह नेक्स्ट देखें, कोई और जुमला बना लेते हैं, डज शी नॉट टीच अस मैनर्स। अब इसके दो पैसे बनेंगे, अगर मैनर्स को लेते हैं तब भी बन जाएगा, अस को लेते हैं तो तब भी बन जाएगा। चलें जी, दोनों पैसे बना लेते हैं जी। पहले मैनर्स से बनाते हैं, आर मैनर्स नॉट, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, टू अस, बाय, शी है तो क्या आएगा, हर, क्या आ गया, हर। अगर अस लेते हैं तो क्या है, वही आपने करना है, आर वी नॉट टॉट मैनर्स बाय हर। अब देखिए मीनिंग, देखिए तीनों की। एक्टिव की क्या मीनिंग है जी, क्या वो हमें आदाब नहीं सिखाती है। पैसिव पहले की मीनिंग, क्या आदाब नहीं सिखाए जाते हैं हमें उसके ज़रिए। अब दूसरे पैसिव की मीनिंग देख लें, क्या हमें नहीं सिखाए जाते हैं आदाब उसके ज़रिए। अब आपके दो पैसिव हैं, डेफिनेटली ये डबल पैसिव कहलाता है, तो दो पैसिव हैं तो दो मीनिंग भी आपने पुट करनी है बेटा। ठीक है जी, एक मैं शुरू से फिर दोबारा आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया जी, ठीक है, आपने रूल लिखे जी, रूल सारे आपके पास लिखे हुए हैं जी, सही है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ, हाउ मेनी रूल्स आर देयर टू मेक द पैसिव वॉइस, कितने तरीके हैं पैसिव वॉइस बनाने के, तो आपको आंसर पता चला, देयर आर 3 रूल्स टू मेक द पैसिव वॉइस, 3 तरीके हैं पैसिव वॉइस बनाने के। नंबर 1, सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। दूसरा है वी ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, टू मेक द पैसिव वॉइस बनाने के लिए। फिर उसके बाद तीसरा आया बाय इज एडेड। फिर हम आ गए रूल पे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। अब फॉर्मेटे पे आए, तुम खत लिखते हो, ठीक है जी, यू राइट अ लेटर, मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, अ लेटर इज़ रिटन बाय यू, खत लिखा जाता है तुम्हारे ज़रिए। अच्छा, ही लर्नस कंप्यूटर, वो कंप्यूटर सीखता है, कंप्यूटर इज़ लर्न बाय हिम, कंप्यूटर सीखा जाता है उसके ज़रिए। अहमद इनवाइट्स अस, यहाँ अस को हमने किस में चेंज किया, वी में, वी आर इनवाइटेड बाय हिम, या अहमद भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी, हमको दावत दी जाती है अहमद के ज़रिए। फिर हम आए नेगेटिव पे, पहले ही आप एक्टिव पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, ठीक है जी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एस और यस हमने इसलिए काट दिया क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास डज आ गया, ठीक है जी। इसके बाद आगे क्या करें, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फिर हम आए जी जुमलों पे, ठीक है जी, जुमले हमने बनाए जी। पहला ख़त मैंने कहा, मैं ख़त नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट अ लेटर, ख़त नहीं लिखा जाता है मेरे ज़रिए, अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय मी, वो कंप्यूटर नहीं सीखता है, ही डज़ नॉट लर्न कंप्यूटर, कंप्यूटर इज़ नॉट लर्न बाय हिम। इसी तरह नेक्स्ट हम आए इंटरोगेटिव पे, वही बात आ गई कि आपने नोट को काटा, हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह, डू डज पहले लिख दिया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर इसी तरह इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं ख़त लिखता हूँ, इज़ अ लेटर रिटन बाय मी, क्या ख़त लिखा जाता है मेरे ज़रिए। क्या वो कंप्यूटर सीखता है, इस डज ही लर्न कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर सीखा जाता है उसके ज़रिए, इस कंप्यूटर लर्न बाय हिम। फिर हम आए इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है जी। जुमला हमने बनाए डिफरेंट, पहले जो जुमले थे वो नहीं बनाए, ठीक है जी। डू दे नॉट टेक टी, क्या वो चाय नहीं पीते हैं, इज़ टी नॉट टेकन बाय देम, क्या चाय नहीं पी जाती है उनके ज़रिए। फिर हम नीचे जो है हम डबल पैसिव के लिए जुमला बनाया, ठीक है जी। डज ही नॉट टीच अस मैनर्स, क्या वो हमें आदाब नहीं सिखाती है। आर, इधर दो पैसिव हैं, अगर अस को पहले हमने लिया, आर मैनर्स नॉट टॉट टू अस बाय हर, क्या आदाब नहीं सिखाए जाते हमें उसके ज़रिए। फिर दूसरा बनाया, आर वी नॉट टॉट मैनर्स बाय हर, क्या हमें नहीं सिखाए जाते आदाब उसके ज़रिए, ठीक है। दैट वाज योर फर्स्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्लास ऑफ टेंसेस बेटा। थैंक यू सो मच।